Hello everyone, I hope you all are doing great. I welcome all of you. हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके फंक्शंस हैं। ये दो टॉपिक्स रखे गए हैं 2025 के बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम में। इन फ्यूचर अगर इसके रोल, इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सिलेबस में ऐड होता है, आई विल रिकॉर्ड दैट पार्ट एज वेल। बट इन केस यू आर अपियरिंग फॉर 2025 एग्जामिनेशन, तो आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सिर्फ 3 टॉपिक्स कवर अप करने हैं। इसका ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड इसके फंक्शंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? सो 1988 में जब स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी स्कैम्स बढ़ चुके थे, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी प्लान करी जिसका नेम उन्होंने रखा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी, बट जो भी डिसीजंस लिए जाने थे पास करने के लिए, मतलब स्टॉक एक्सचेंज की प्रोटेक्शन के लिए, वो गवर्नमेंट ही लेती थी। तो ये एक तरीके से एक्टिंग बॉडी थी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर रही थी। 1992 जनवरी में इसको राइट दे दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया कि आप खुद देखो जो डिसीजंस आपको लेने हैं, कितनी फीस कंपनी पे लेवाई करनी है जब वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होंगे, ब्रोकर के लाइसेंस की क्या फीस हो रहेगी, एंड मतलब जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैनेजमेंट का काम होगा, रेगुलेशन डेवलपमेंट का काम होगा, वो पूरे तरीके से डेलीगेट कर दिया गया, पूरे तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। जैसे कमर्शियल बैंक्स को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई मॉनिटर करता है। कोई भी नया बैंक सेटअप होता है तो उसके लाइसेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है। बैंक्स जब आपस में मर्ज होते हैं, कोई एक बैंक दूसरे को टेक ओवर करता है, तो ये सब मॉनिटर करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी तरीके से सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको हम सेबी बोलते हैं, ये रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, फाइनेंशियल मार्केट को। तो डिस्कस कर लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन? तो द वेरी फर्स्ट रोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट। अब देखिए, काफ़ी कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, लेट इट बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लेट इट बी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो फेयर तरीके से वो लोग सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करें, फेयर तरीके से लोग उनमें ट्रेड करें, ये इसको रेगुलेट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं, तभी हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। ये मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करवाते हैं, जैसे कि प्राइस रिगिंग, मतलब आपके फ्रेंड्स ने किसी कंपनी का स्टॉक बाय कर लिया हाई प्राइस पे, सो दैट जब आप उसको सेल करो आपका प्रॉफिट हो। या फिर आपने इनसाइडर ट्रेडिंग कर ली, आपका फ्रेंड किसी कंपनी में वर्क करता है, कोई टिप आई कि इस कंपनी का टेक ओवर होने वाला है या मर्जर होने वाला है, अकॉर्डिंगली आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेड करा। तो ये सब चीज़ें इनकी हाईलाइट में आ जाती हैं अगर कुछ लोग ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं तो। एंड देन रेगुलेट करना, डेवलप करना ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट जिससे फेयर तरीके से ब्रोकर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स काम करें। नाउ इट परफॉर्म्स 3 फंक्शंस: रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट। जनरली जो इसमें केस स्टडीज आती हैं वो इसके ये फंक्शन से ही रिलेटेड आती हैं। स्टूडेंट्स को बोला जाता है आइडेंटिफाई विच फंक्शन ऑफ सेबी हैज बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। तो जितने भी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, उनको लाइसेंस कौन इशू करके देता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इनको इशू करता है। तो इनकी रजिस्ट्रेशन, हर एक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन आईडी, सब ब्रोकर का काम तो एक ही होता है, तो उनको रजिस्ट्रेशन सेबी देता है। और जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, उनको भी सेबी से लाइसेंस लेना पड़ता है। पब्लिक से आप पैसा लोगे, राइट? यू आर टेकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पब्लिक, सो यू आर अकाउंटेबल टू देम। तो ऐसे ही आप किसी को अपना फंड नहीं दोगे ना, आप अपनी सेविंग क्यों किसी को हैंड ओवर करोगे? तो जिसने रजिस्ट्रेशन ले रखी है सेबी से, जिसने ऑलरेडी कुछ अमाउंट सेबी में रखवाया हुआ है एज अ सिक्योरिटी कि अगर पब्लिक का पैसा हम रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो जो हमने सिक्योरिटी दे रखी है सेबी में, वहां से इन्वेस्टर्स को रीपे करा जाएगा, तब जाके लाइसेंस मिलता है इन लोगों को। तो रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, अंडरराइटर्स। पुराने टाइम में ना क्या होता था, कंपलसरी था कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ती थी अंडरराइटर से। अभी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप खुद एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट इज इट सेइंग। अगर कोई कंपनी किसी को टेक ओवर कर रही है तो इसका रेगुलेशन भी सेबी देखेगा, राइट? सो कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज। अगर उनको लगेगा स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस रिगिंग चल रही है या फिर जो ब्रोकर्स हैं वो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये उनकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, अकाउंट्स वगैरह चेक करने के लिए व्हेरेवर दे वांट टू। ये फीस लगाएंगे, जो भी पर्पस होगा एक्ट का। कोई कंपनी लिस्ट हो रही है, किसी ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो उसकी फीस ये डिसाइड करते हैं। परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर, जो इनको अथॉरिटी है
इनकी काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी है। ये रूल सेट करते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टर या कंपनी किसी फ्रॉड में पाए जाते हैं तो कितने ईयर्स की उनको इम्प्रिजमेंट होगी, कितना उन पे फाइन चार्ज करा जाएगा। तो वो 1988 से लेकर 1992 तक गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, ये उनके बिहाफ पे एक्ट करता था। बट 1992 से इनको क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया है तो दे कैन डिसाइड बाय देमसेल्व्स कि क्या इनको पावर्स अपने अंडर में रखनी है, ठीक है। बट स्टिल सम पावर्स आर स्टिल अंडर द गवर्नमेंट, तो जो इनको डेलीगेट करा गया है उसमें डिसीजंस ये खुद ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द डिसीजंस, और आई वुड से ऑल ऑफ द डिसीजंस इन स्टॉक मार्केट हैव बीन डेलीगेटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन कम्स डेवलपमेंट फंक्शन। अब जब एक ब्रोकर को लाइसेंस सेबी इशू करता है तो उसके कुछ टाइम पहले उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो लोग फेयर तरीके से पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करें और अल्टीमेटली कोई मैल प्रैक्टिसेस में एंगेज ना हो, पब्लिक को मिसगाइड ना करे अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपनी पर्सनल कमीशन के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है और ये रेगुलर बेसिस पे रिसर्च भी कंडक्ट करते रहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, कब मार्केट में अल्टीमेटली बियरिश बिहेवियर है, कब बुलिश बिहेवियर है, कब इंडेक्स की वैल्यू इंप्रूव हो रही है, कब मार्केट डाउन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए पब्लिश करते रहते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। ये ऐसे भी मेजर्स लेते हैं जैसे कैपिटल मार्केट की डेवलप और फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है करो, जब आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है तो आप कहीं आए जाए बिना कर सकते हो। तो काफ़ी अब देखो डेवलपमेंट हो चुकी है, इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग होती है, पहले तो फिजिकल फॉर्म में हुआ करती थी। तो ये सब इनके डेवलपमेंट फंक्शन है। मार्केट इतना डेवलप हो चुका है, बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है, फिजिकली कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनेट पर ट्रेडिंग कर सकते हो। देन इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो ये जो फ्रॉडुलेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस पहले होती थी, प्राइस में जानबूझ के ज़्यादा प्राइस पे खरीदना ताकि और लोग भी ज़्यादा प्राइस पे खरीदना शुरू करें, और जब प्राइस बढ़ जाए फिर आप उसको शेयर को बेच दो। तो ये सब चीज़ें सेबी पकड़ लेगा कि पीपल आर डूइंग इट टू ऑफन। एक आधी बार तो लोग कर लेते होंगे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर बल्क में करेंगे इन्वेस्टर्स तो सेबी डोरबेल को रिंग करेगा उन इन्वेस्टर्स के घर पे। इनसाइडर ट्रेडिंग, जो अंदर के लोग पता कर लेते हैं कि प्राइजेस मतलब कब बढ़ सकते हैं, कब डिक्रीज हो सकते हैं, और वो अपने नोन फ्रेंड्स को ये टिप फॉरवर्ड कर देते हैं। देखो कुछ लोग तो करते होंगे, आप इसको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट सेबी का काम है इसको मिनिमाइज करना, इसको कंट्रोल करके रखना ताकि ये बहुत हैवी अमाउंट में ना हो, वरना फिर फेयर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। प्राइजेस ऐसे तो बहुत कम फ्लक्चुएट करेंगे। ट्रेडिंग प्रॉपर कब होगी? जब फ्लक्चुएशन बहुत हाई लेवल पे होगी। तो वो करने के लिए इनको कंट्रोल करना जरूरी है। इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए जो जो इनको इंपॉर्टेंट लगेगा वो सारे स्टेप्स ये लेंगे। प्रमोट करेंगे फेयर प्रैक्टिसेस को। आपने देखा होगा पहले जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड आते थे तो पहले पूरा एडवर्टीजमेंट आ गया और लास्ट में इतनी स्पीड से वो बोलते थे कि व्यूअर्स को समझ ही नहीं आएगा कि वो ऐड में बोला क्या। अब आजकल जब म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टीजमेंट खत्म होते हैं तो वो लास्ट में बहुत स्लोली बोलते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये चीज़ों को अब सेबी प्रमोट करता है कि आप अल्टीमेटली ये सब चीज़ें फेयर हो, and that's how protection is ensured to the investors as well as the organizations. So now I believe protective function, development function, regulatory function are clear to all of you, along with the objectives of SEBI. Remember the date of establishment, or I would say year, that was 1988, and the month of making it a statutory body was January, year was 1992. So that's it from my side for Securities Exchange Board of India. I hope you understood it well. अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for listening to me so patiently. Have a great day.